यहाँ पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है, वेबसाइट में कोई भी विजिटर नहीं आ रहा है, हमें अर्निंग नहीं हो रहा है, ये कह कर लोग परेशान खुद से ही हैं। हालांकि वो लोग आर्टिकल लिखते हैं, चाहे वो कॉपी पेस्ट करें या फिर खुद से ही लिखें या फिर किसी भी तरह का टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो देखकर रीजनरेट करके लिखें, लेकिन मेहनत तो लोग करते हैं, इतना तो मुझे पता है। लेकिन फिर भी उनके वेबसाइट में ट्रैफिक नहीं आता है। उनका इतना मेहनत करने के बाद भी साल 2 साल बीत जाते हैं, फिर भी उनका वेबसाइट में ट्रैफिक नहीं आता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि गूगल आपके वेबसाइट को खुद रैंक करना चाहता है। गूगल को हमेशा नए अपडेट्स की तलाश रहता है। अगर आपका वेबसाइट में सही कंटेंट है, सही सामग्री है, तो फिर वो आपके वेबसाइट को जल्द ही रैंक करने में लग जाता है। लेकिन लोगों का दिमाग सिर्फ एडसेंस में अटका हुआ है। उनको ट्रैफिक से मतलब है, एडसेंस के डॉलर से मतलब है। आज के इस वीडियो में बने रहो, आपको कुछ सीखने को मिलेगा कि आपको अपने वेबसाइट में कैसे ट्रैफिक लेकर आना है, बिना किसी बैकलिंक के, बिना किसी टिप्स एंड ट्रिक्स के, सिर्फ आपके काम के दम पर। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि सिर्फ काम करते रहना चाहिए, और हम भी काम के दम पर ही रैंक करते हैं, ना कि किसी बैकलिंक या फिर टिप्स एंड ट्रिक्स के तरफ से। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, कह सकते हो एक अलग ही दुनिया है, जहां पर अच्छे बुरे सही गलत हर चीज़ मौजूद है। हर चीज़ आपको मिल जाती है, इवन लोगों के चड्डियां भी मिल जाते हैं। गूगल में हर चीज़ अवेलेबल है। जहां हर चीज़ अवेलेबल है, वहीं हर तरह का वेबसाइट भी अवेलेबल है। गूगल को हम लोग ही बनाते हैं, हमारे कंटेंट से ही गूगल बनता है। और जहां इतने सारे क्रिएटर्स आ चुके हैं, तो गूगल हमेशा अच्छे बेटर कंटेंट को रैंक कराता है, टॉप 10 पेजेस में रखता है। अगर आपका वेबसाइट में सही कंटेंट है, सही आर्टिकल्स हैं, सही प्रोडक्ट हैं, तो फिर वो आपके वेबसाइट को टॉप 10 पेजेस में या फिर टॉप नंबर 1 पोजीशन में रखेगा। भले ही उस कीवर्ड में कितना भी हाई कंपटीशन हो या फिर कितना भी लो कंपटीशन हो। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी लो कंपटीशन में काम कर रहे हो जिसमें कोई सीपीसी ही नहीं है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, लाइक लिरिक्स वेबसाइट, कहानी वेबसाइट, इमेज क्रिएटर वेबसाइट। इस तरह का वेबसाइट में कोई फायदा नहीं है, जो कि आज के टाइम में लोग करते हैं। हालांकि यहाँ पर यूट्यूब में काफ़ी सारे इसके बारे में वीडियो अलग से है। आज के इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों को रखते हैं साइड में, और मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पर, जहाँ पर मैं आपको वो ट्रिक बताऊँगा जिसको आप यूज़ करके अपने वेबसाइट को लाइफ टाइम तक रैंक कर सकते हैं। हमेशा ये वर्क करती है। विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ लैपटॉप के स्क्रीन पर। दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा वेबसाइट है, जो कि मैं काफ़ी बार दिखाया हूँ आपको कि ये हमारा एक डेमो वेबसाइट है। जो भी चीज़ें हैं मैं इस पे सिखाता हूँ। सपोज मैं इस वेबसाइट को रैंक करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा गूगल क्वेश्चन हब में। अब गूगल क्वेश्चन हब एक ऐसा टूल है गूगल की तरफ से, जो आपको कीवर्ड को फाइंड करने का फैसिलिटी देता है। ऐसा कीवर्ड जिनके ऊपर पहले से आर्टिकल मौजूद नहीं है और लोग उसको सर्च करते हैं गूगल में। इस टूल को यूज करने का एक ही बेनिफिट है, क्योंकि लोग ज्यादा सोचते ही नहीं है। नए लोग जब भी अपना वेबसाइट बनाते हैं, या तो वो ऑनलाइन अर्निंग या फिर टेक्नोलॉजी या फिर स्मार्टफोन या फिर सॉन्ग, लिरिक्स और इमेज, यही इतना ही टॉपिक को ही पकड़ के चलते हैं, जिसके वजह से ही उनका वेबसाइट रैंक नहीं करती। लेकिन इसके बावजूद भी इंटरनेट पर ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर अगर काम किया जाए तो आपको इसमें सक्सेस मिलेगा। तो आपको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल में सोचना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग हैं जो सोच नहीं सकते, इसलिए ये टूल को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हालांकि चीज़ें सेम है कि आपको ऐसे कीवर्ड ढूंढना है जिसके ऊपर पहले से काम नहीं किया गया है, और उसको ढूंढने के लिए काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, जो कि नए लोग करने की नहीं सोचते हैं और वो कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए गूगल क्वेश्चन हब एक बेटर ऑप्शन है आपके लिए। उसके लिए आपको जाना है गूगल क्वेश्चन, आपके ब्राउजर में टाइप करना है। जैसे आप टाइप करोगे तो सबसे पहला वेबसाइट आ जाएगा, आपको उसमें क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पर लंच क्वेश्चन हब लिखा है,
उसमें आपको क्लिक करना है। जैसे करोगे तो आपके सामने लॉगिन होकर, अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो यहाँ पर आपको लॉगिन के लिए पूछा जाएगा आपके ईमेल आईडी से, और आप लॉगिन हो जाओगे तो ऐसा एक पेज आ जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हिंदी टेक्नोलॉजी tips.com मैंने यहाँ पर ऐड करके रखी है। सपोज यहाँ पर मुझे कोई और वेबसाइट ऐड करनी है तो मैं यहाँ पर ऐड साइट पर क्लिक करके भी ऐड कर सकता हूँ। लेकिन जिस भी साइट को आपको ऐड करनी है, जिस साइट से आपको बैकलिंक चाहिए, जिस साइट को आपने गूगल क्वेश्चन हब में सबमिट करना है, तो आप इसको ऐड यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर इतना ऐड करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पर लैंग्वेज चूज कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर चूज किया है हिंदी एंड इंग्लिश, तो आप अगर लैंग्वेज दूसरा लैंग्वेज अगर ऐड करना चाहो तो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अब कंट्री इंडिया, मैंने इंडिया ही सिलेक्ट किया है क्योंकि हमारा वेबसाइट बेसिक ज़्यादातर हिंदी में ही है। सो यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं। जैसे ही इतना करोगे तो ये कुछ टाइम लेगा और आपके सामने एक नया विंडो खुल जाएगा, जहाँ पर यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि आप किस कैटेगरी में क्वेश्चंस लेना चाहते हो, यानी कि आप किस कैटेगरी में कीवर्ड ढूंढना चाहते हो। आप चाहो तो यहाँ पर शॉर्टकट के तौर पर जा सकते हो, जैसे कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पर ब्लॉगिंग ही सर्च करता हूँ, ब्लॉगिंग, तो यहाँ पर आपको कुछ कीवर्ड दिख जाएगा कि इन कीवर्ड को गूगल में सर्च किया गया है और इसके ऊपर कोई भी आर्टिकल नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने ब्लॉगिंग सर्च किया तो आपके सामने ब्लॉगिंग, फूड ब्लॉगिंग, नीश ब्लॉगिंग, ये 3 कैटेगरी आ गए। अब यहाँ पर इसके सामने कुछ क्वेश्चन है, इसको आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड पर क्लिक करेंगे तो कुछ क्वेश्चन आपके डैशबोर्ड में ऐड हो जाएगा। जैसे कि 10 क्वेश्चन ऐड हो गया है, और अगर इससे ज़्यादा भी करना चाहें तो भी कर सकते हैं। मैं ब्लॉगिंग नीश पर ऐड करता हूँ एंड देन नीश ब्लॉगिंग पर ऐड करता हूँ। ऐसे यहाँ पर आप कई सारे सर्चेस करके आपके नीश से रिलेटेड, आपके कीवर्ड से रिलेटेड, आपके वेबसाइट के टॉपिक से रिलेटेड आप यहाँ पर टाइप कीजिए टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, यहाँ पर ऐसे टाइप कर सकते हैं, सर्च करते हैं और यहाँ पर कुछ भी कैटेगरी आएगा, उनमें से आप अपना चूज कर सकते हैं और ऐड क्वेश्चन पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन ऐड किए हैं अपने डैशबोर्ड में, और इसके बाद चलते हैं अपने डैशबोर्ड में। जैसे आप डैशबोर्ड में आओगे तो जैसे कि मैंने ऐड किया था नीश ब्लॉगिंग और ब्लॉगिंग के कैटेगरी को, सो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमारे पास आ गए, जैसे कि बिजनेस इज फॉर ब्लॉगिंग लाइक मार्केटिंग, सेल्स, ब्लॉग। इस तरह से बहुत सारे कीवर्ड होते हैं। जैसे जैसे आप जितना ज़्यादा टॉपिक ऐड करते जाओगे उतना ज़्यादा कीवर्ड आपके सामने दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पर व्हाट इट बी बेटर फॉर ब्लॉगिंग, हमारे पास ये एक काफ़ी अच्छा कीवर्ड है, इसके ऊपर भी हम काम कर सकते हैं। और यहाँ पर ज़्यादा आप कोशिश करें उन कीवर्ड पे काम करने की जिन कीवर्ड को मल्टीपल टाइम पूछा गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लॉग डज नॉट शो इन सजेशन, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने सर्च किया है और रिसेंटली 3 दिन पहले इस चीज़ को सर्च किया गया है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी आर्टिकल नहीं है। तो आप इस कीवर्ड को ले सकते हो, ये आपका टाइटल रह सकता है, आपका परमालिंक भी यही रखना। और जैसे ही आप आर्टिकल लिख दोगे तो आपके सामने मैं दिखाता हूँ कैसे। सपोज मैंने यही आर्टिकल लिखा, जैसे वेबसाइट फ्री ट्रैफिक कहाँ से लाएं, सपोज ये हमारा ये टाइटल है, जैसे कि मैं इस कीवर्ड के बारे में ये आर्टिकल लिखा है, तो आपको सिंपली आपके आर्टिकल का लिंक को कॉपी करना है एंड देन आंसर पर क्लिक करना है एंड देन आपको लिंक यहाँ पर सबमिट करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही करोगे तो आपके सामने वो कीवर्ड गायब हो जाएगा और उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए आपने जो आर्टिकल लिखा है वो सबमिट हो जाएगा गूगल में। और अगर आपका आर्टिकल सही रहेगा, फुल डिटेल में रहेगा, तो ही गूगल आपका आर्टिकल को टॉप पेज में विद इन 2 या 3 डेज ले आएगा। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना कि कोई बैकलिंक की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको किसी भी तरह का टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ यहीं से ही आप अपने वेबसाइट को टॉप पेजेस में रैंक कर सकते हो और भर भर के ट्रैफिक ला सकते हो। लेकिन अगेन यहाँ पर आप गूगल को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ना ही आप कॉपीड कंटेंट यूज़ कर सकते हो, ना ही ट्रांसलेटर का यूज़ कर सकते हो, ना ही रीजनरेटर प्लगइन को यूज़ करके आप आर्टिकल को स्पिन कर सकते हो। कोई भी ट्रिक यहाँ पर काम नहीं करेगा। खुद से लिखना पड़ेगा, खुद के माइंड से लिखना पड़ेगा। गूगल को हर चीज़ पता चल जाता है। बेटर रहेगा कि आप अपने वेबसाइट में लॉगिन करके वहाँ पर ऐड पोस्ट पर, न्यू पोस्ट पर क्लिक करके वहाँ पर ही लिखना, टाइपिंग करना स्टार्ट कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। और एक प्रॉब्लम आती है लोगों को कि यार हमें लिखने के टाइम में कितना वर्ड में लिखना है वो पता नहीं चलता। तो भाई देखो,
कीवर्ड एक ऐसा चीज़ है जिसके बारे में अगर आपको नॉलेज है अच्छे से तो आप लिखते चले जाओगे और आपको वर्ड्स का पता भी नहीं चलेगा, वर्ड आपका लॉन्ग होते चला जाएगा। सो वर्ड के बारे में आप ध्यान मत दो, सिर्फ आप अपने आर्टिकल की तरफ ध्यान दो, आपका आर्टिकल का लेंथ ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। सो यही था गाइस आज का ट्रिक्स। दोस्तों देखा आपने, ये एक ऐसा मेथड है जो लाइफ टाइम तक काम करती है, हमेशा काम करती है, क्योंकि ये गूगल की तरफ से आने वाला एक टूल है। सो इसको जाके आप अपने वेबसाइट में इम्प्लीमेंट कीजिए, इसको यूज़ कीजिए, सही तरीके से डिटेल में कंटेंट लिखिए और उससे अच्छा लिखिए। पहले से मौजूद कंटेंट है तो उससे बेहतर लिखिए, उससे बेहतर इमेजेस बनाइए। सो आपका वेबसाइट जल्द ही रैंक कर जाएगा। और आगे आने वाले वीडियो में मैं भी आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने वेबसाइट को एक्सटेंशन के मदद से भी रैंक कर सकते हो, जो कि पहले से कुछ दिनों से चल रहा है कि एक्सटेंशन गूगल मामू के नाम से चल रहा है। सो इस चीज़ को भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। सो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन को डेफिनेटली दबा दो ताकि मेरे नए आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिल जाए। और वीडियो में कुछ अच्छा लगा है तो थम्स अप दे देना, साथ ही साथ यार शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और ब्लॉगिंग सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय।